नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धास्तु ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं, यदि कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं कन्या लग्न की कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए आप बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पड़ता है अष्टम भाव। फिलहाल यहाँ मेष राशि है और बृहस्पति बैठे हैं। तो अष्टम भाव दोस्तों क्या बताता है? अष्टम भाव हमारे जीवन में आयु की बात करता है। आयु में संकट, कोई भी जीवन में संकटों का सामना कह सकते हैं आप, कोई भी कष्ट हम अष्टम भाव से देखते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी का मान लीजिए छठा भाव कमज़ोर है लेकिन आठवां भाव मजबूत है, तो रोग तो होगा लेकिन उस रोग से कभी कष्ट नहीं होगा। तो हमें देखना चाहिए मुख्य रूप से अष्टम भाव मजबूत है कि नहीं है। और अष्टम भाव हमारे जीवन में अकल्ट साधनाएं, इस प्रकार की तंत्र ईश्वरीय साधनाओं की भी बात करता है। इसको सेकेंडरी स्टेप ऑफ मोक्षा भी कहा जाता है। अच्छे ग्रहों का प्रभाव, अच्छी स्थिति में प्रभाव हमें कोई ना कोई इस प्रकार की साधना की तरफ लेकर जाता है। क्लियर होगा। 9वें भाव से इसका अच्छा संबंध हमारे गुरुओं के साथ हठ योग की सिद्धि की बात करता है। हमें गुरु को सिखाते हैं। क्लियर होगा। तो और ये हमारे एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन की शुद्धि की बात भी करता है, शुचिता की बात करता है। कोई भी एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में, एनस में, पैनिस में, वेजिना में कोई भी दिक्कत हो, इस हिस्से से देखी जाती है। क्लियर हो गया। तो अब इसमें मेष राशि आ रही है। मेष राशि आपको पता है बड़ी डिसिप्लिन्ड राशि है, अनुशासित राशि है। तो ये लोग अपने जो कह सकते हैं ससुराल पक्ष को लेकर भी एक माने ये लोग नहीं, इनके ससुराल पक्ष बड़े अनुशासित दिखाई देते हैं। ठीक है। उनके स्वभाव में मंगल का एग्रेशन भी है, अनुशासन भी है, बृहस्पति की बुद्धिमत्ता भी दिखाई देती है। और आपके जीवन में जो आपके जीवन का जो कह सकते हैं, क्योंकि 7 और 8 दोनों से मिला के देखा जाता है सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन। तो अगर जैसे मान लीजिए किसी का 7वां भाव बहुत ख़राब स्थिति में है, 8वां भाव अच्छा है, तो जनरली ये बताता है कि ठीक है आपके पार्टनर से आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे लेकिन आपको जो अंगों का सुख है, अंतरंग अंगों का सुख, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। अब जैसे मान लीजिए किसी का 7वां भाव अच्छा है लेकिन 8वां भाव ख़राब है, तो वहाँ की सेटिस्फैक्शन भी नहीं दिखाई देती है। तो ये सब चीज़ें दोनों भावों में अच्छा प्रभाव होने पर पता लगता है। पति पत्नी साथ रहते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ डिससेटिस्फाई से जान पड़ते हैं। क्लियर हो गया। तो पति का पत्नी के प्रति डिससेटिस्फाई रहना माने साथ रहकर भी साथ ना रह पाना, या इन प्रकार के लैंगिक सुखों की जो बात है, सेटिस्फैक्शन इन अंगों की, वो हम यहाँ से देखते हैं। क्लियर हो गया। अभी यहाँ मेष राशि है, अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो नो डाउट इसका 70% पावर उसी के पास है। बृहस्पति यहाँ पर बैठ के उस कोई भी अशुभ फल है उसको पूरी तरह दूर करते हैं। ठीक है। और बृहस्पति अब इस भाव से द्वितीय है, यानी पत्नी के एसेट्स की बात या पत्नी या ससुराल पक्ष की बात हम यहाँ से देखते हैं। जब पत्नी के एसेट्स भाव में ही जाकर उसका स्वामी बैठ जाता है तो ये बात तय है कि पत्नी का एसेट्स उसके नाम पर होगा, और ये बाद में चलकर आपके अपने एसेट्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि बृहस्पति यहाँ से धन भाव में नज़र बनाए हुए हैं। क्लियर हो गया। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में, क्योंकि बृहस्पति विजडम की बात करता है, ज्ञान और ग्रंथों का अध्ययन, इन प्रकार के आपको ले जाने के लिए पत्नी और आपके माता श्री का विशेष योगदान है। क्लियर होगा। यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5। जब चतुर्थ से पंचम की बात करें, यानी माँ से कोई सडन गेन की बात या मकान संबंधी या प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी सडन गेन देखने हो, हम यहाँ से देखते हैं। वैसे ये भी अष्टम भाव भी हम सीक्रेट या छुपे हुए धन, छुपे हुए गेन की बात करता है। तो हम कोई भी सडन गेन जो मिलेगा वो आपके जीवन में ज़रूर मिलेगा, रिलेटेड टू योर मदर एंड योर हाउस, योर लैंड, क्योंकि ये
जमीनी विषय को भी चतुर्थ भाव से देखा जाता है। क्लियर होगा। और किसी, मैंने पहले भी आपको कई बार बताया, 4, 8, 12 का आपस में संबंध ये बताता है कि ये व्यक्ति मोक्ष को समझने वाला, मोक्ष की इज्जत करने वाला, और अगर तीनों हाउसेस मजबूत हैं तो ये पुष्टि करता है कि भाई व्यक्ति को पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। 4, 8, 12 की मजबूत स्थिति, ये इनके हाउस लॉर्ड की मजबूत स्थिति। ठीक है। और फिर बृहस्पति की नज़र की बात करते हैं। यहाँ बैठकर बृहस्पति, जैसे मैंने बताया, लॉर्डशिप ले चतुर्थ भाव की और अष्टम भाव में बैठे हैं, और यहाँ बैठकर 12वें भाव को देख भी रहे हैं। तो आपके एफर्ट्स आप खर्च करेंगे फॉरेन लैंड इन्वेस्टमेंट में, फॉरेन लैंड में आप अच्छा खर्च करेंगे, और क्योंकि ये मित्र राशि में है तो वो लैंड आपको सुख दिलाने वाला होगा, आपका ऐश्वर्य बढ़ाने वाला होगा। और बृहस्पति का ये खर्च रिलेटेड टू योर वाइफ एज वेल एज योर हाउस और योर मदर। क्लियर हो गया। वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है रियल एस्टेट से संबंधित कोई खर्च या इन्वेस्टमेंट आप करें। और यहाँ बैठकर बृहस्पति की नज़र आपके शांत होने की बात करती है, आपके जीवन में जो बेचैनी उसको कम करने की बात करती है। क्योंकि अगर 12वां स्थान करप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, तो जीवन में बेचैनी रहती है, अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ से देखते हैं। क्लियर हो गया। और अगर ये स्थिति, ये जैसे 6, 8, 12 में ना कोई ख़राब कॉम्बिनेशन बन रहे हो प्लैनेट्स के, मंगल राहु की डिशुम चल रही है, या राहु चंद्रमा पर ग्रहण लगा के बैठा है, तो ऐसे व्यक्तियों को ऊपरी, जैसे कई लोग कहते हैं, ये इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देती हैं। इसको आप वैसे तो हमारी दृष्टि से कहें, तो विज्ञान की दृष्टि से कहें, तो हम इसको न्यूरोनिक डिसऑर्डर ही कह सकते हैं, या मन मस्तिष्क का कहीं ना कहीं कोई इस प्रकार की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, ज्योतिष में भी कई जगह इसका वर्णन मिलता है कि कई इस प्रकार की चीज़ें दिखाई देना, ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट नहीं करती वो दिखाई देना, तो इसमें मुख्य रूप से आपका शुभ ग्रह का, पाप ग्रह का इन घरों में बेहद कमज़ोर स्थिति में होने पर ऐसा होता है। शुभ ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में आ जाते हैं और पाप ग्रह उन पर हावी हो जाते हैं। ठीक है। और 5, 6, 7 बृहस्पति की ये नज़र आपके एसेट्स में बढ़ोतरी करवाती है। 7, 8, 9 बृहस्पति यहाँ बैठकर अपने भाव को भी देख रहे हैं, तो इस भाव को बहुत बल दे रहे हैं। तो ये निश्चित हो रहा है कि अब आपको कोई ना कोई ऐसा छुपा हुआ धन जो आपके मकान में बढ़ोतरी दिलवाने होगा, वो इसी का लॉर्ड है, वो मदर का ही लॉर्ड भी है वो, और यहाँ नज़र भी बनाए हुए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये कि ये हाउस यहाँ नज़र बनाए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अष्टम भाव में बैठकर भी बृहस्पति ने कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया अपनी नज़रों का और अपने साथियों का मिलकर, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। अष्टम भाव का दोष भी इनको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर पाया। तो दोस्तों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।